हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21 ए। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने करवाए हैं यहाँ पर सैम्पल पेपर करवा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का बेसिक का। ठीक है, तो जो हाफ ईयरली के एग्जाम से के लिए आपके जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर चुके हैं वो है 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड जो होते हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है इसका सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के आते हैं, जो कि इसमें बोल रखा है। ठीक, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। तो इन्हें आज हम इससे सॉल्व करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, अगर आपको इसमें मतलब जैसे मैं इस पे डायरेक्टली स्क्रीन पे जो है सॉल्व करती हूँ, अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं आपको एग्जैक्टली कॉपी पे सॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग बस एक काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक तो जरूर से कर दीजिए ताकि आपके लिए जो हम नई नई वीडियोस लेकर आ रहे हैं उसके लिए और ज्यादा मोटिवेट हो सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रखा है। 21 दिया है, शो दैट द नंबर 2 into 5 into 7 into 11 plus 11 into 13 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको ये बताना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कैसे? देखिए, अगर आपको जो भी इस टाइप में दे रखा है, ठीक है, अगर उसमें बीच में प्लस का साइन है और प्लस के साइन में देखिए इधर साइड जो है ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इसमें 11 आ रहा है ये। ठीक, और इधर वाले पार्ट में भी 11 आ रहा है। 2 टर्म्स हो गए क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों में सेम नंबर आ रहा है तो मतलब 100% ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब इसे करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, जो हमें नंबर दे रखा है वो क्या दिया है? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, और फिर प्लस 11 इंटू 13, ये हमें दे रखा है। ठीक है, जब इसमें से आप ये वाला पार्ट कॉमन निकालोगे, 11 दोनों में आ रहा है, 11 को हम बाहर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई अंदर क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और प्लस 13, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 10 7 जा 70, और 70 में 80 वो 13 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 11 इंटू 83। अच्छा, कंपोजिट नंबर होते क्या है? कंपोजिट नंबर होते हैं आपके जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इसका फैक्टर अगर हम 1 माने तो 1 हो जाएगा, एक 11 हो गया, एक 83, तो कंपोजिट नंबर तो ये है। तो इसमें लिखेंगे विच इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा 2 फैक्टर हमें दे रखे हैं, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। मतलब ये कैसा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द रेडियस। रेडियस हमें फाइंड करनी, मतलब ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, उसका ओरिजिन सेंटर है, ये हमें ओरिजिन दे रखे हैं। ठीक है, फिर इफ लाइन एल, ये वाली लाइन जो है ये एल गिवन बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमें दे रहा है एक्स प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर इसके बाद इज टेंजेंट टू द सर्किल एट पी, और ये क्या है? इस पे टेंजेंट है। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे पहले तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, रेडियस की। तो रेडियस की लेंथ का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर हम देखें तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी होगी 10th क्लास की। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा था, एक तो सर्किल दे रखा है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे 0,0। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3, ये पॉइंट हमें दे रखा है, इस पे टेंजेंट जा रही है, ये हो गया 3, ए। ठीक है, एक कंडीशन हमें दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमें पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हम इसमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, a की वैल्यू कैसे लगाएंगे? ये तो हो गई x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो ये होगा 3 प्लस a इज इक्वल टू 5, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इधर जाएगा, माइनस का होगा, और ये आ गया 2। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, मतलब हमें कोऑर्डिनेट मिल गई, ये वाली वैल्यू जो है वो 2 है। अब इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वही वैल्यू इसमें लगानी है क्योंकि एक तो 0 है, तो ये 0 से माइनस होगा 3, तो 3 बचेगा, 3 स्क्वायर माइनस वो सॉरी प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2
2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करेंगे ये आएगा 9 प्लस 4, तो ये आ गया रूट में 13 यूनिट, ठीक है। इस टाइप से इसे करना था। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में दो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने एक पार्ट तो इसका सॉल्व कर लिया था, एक रह गया। मैं 22 पे चली गई डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका बी पार्ट देख लेते हैं, क्या दे रखा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। मतलब आपको एक वो नंबर बताना है, वैसा ऐसा नंबर कि जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है ना, तो इसमें आपको इन दोनों का क्या फाइंड करना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम तो आपको फाइंड करना आता है, तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि पता चले कि आप लोग इससे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और जिसका आंसर सबसे ज्यादा बेस्ट होगा उसे हम दिखाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो ध्यान रखिएगा, आंसर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स बी, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके जीरोस दे रखे हैं। एक जीरो दे रखा है 2, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर 2 वेरिएबल फाइंड करने के लिए बोलता है ना, तो मतलब हमें दो ही वेरिएबल देगा, वो दो जीरोस देगा हमेशा, ठीक है, ताकि हम दो इक्वेशन बना के उसे सॉल्व कर सके, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करना है। चलिए देखिएगा, हमारी इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है। और इसके जीरोस हमें क्या दे रखे हैं, ये दिया है 2 कॉमा -3। तो जीरोस दे रखा है, तो जब जीरोस आपको गिवन होता है तो सिंपल आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या होता है, -b अपॉन ए, यानी x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी यूज हो रहा है, ये वाला ए बी नहीं है, जो इसमें कोफिशिएंट होता है वो है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमें जीरोस ये दे रखे हैं, तो ये लगाएंगे हम 2 -3, क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1, और अपॉन में 1 है, तो आप 1 हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, ये होगा -1, या मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे माइनस साइन की, तो a प्लस 1, ठीक है, ये कट हो गया इससे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आ गई हमारी 0, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो बी वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -6, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसका नेचर बताना। तो नेचर के लिए जो कंडीशन लगती है वो लगती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं होमवर्क के लिए। इसमें आपको वैल्यू रखनी है, ठीक। और इसमें वैल्यू रखने के बाद आपको मुझे बताना है कि डी, मतलब इसे हम डी के इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है। डी की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी वैल्यू प्लस में आ रही है, ठीक है, या फिर माइनस में आ रही है, या आ रही है 0, ठीक। इन तीन वैल्यू पे डिसाइड करता है नेम। अगर ये आ रहा है प्लस, तो ये रूट्स कैसे हैं, रियल होंगे, ठीक है। अगर निगेटिव आ रहा है तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, नो सोल्यूशन। और ये आ रहा है तो इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो ये वाला कैलकुलेट करके आपको मुझे आंसर बताना है किसका, 24 का, ठीक है। कैलकुलेट करिएगा। अगर इसमें आपको एबीसी की वैल्यू की दिक्कत है तो बता दे रही, इसमें ए की वैल्यू होगी आपकी 1, बी इज इक्वल टू होगा 4, एंड सी इज इक्वल टू होगा -3√2, ठीक है, समझ गए आप। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं हमें, ठीक है। ये 25 लास्ट है, इसके बाद सेक्शन सी आ जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसलिए अभी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए उसे मिस ना करें, लाइक करना, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, इवेलुएट 2 sin 30 tan 30 -2 cos स्क्वायर 30 sec स्क्वायर 30। तो इस ये है तो क्वेश्चन बहुत इजी, बस आपको इसके आंसर्स याद होने चाहिए, मतलब sin 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है √3,
-3 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 होती है, यानी 2/√3। कॉस का अपोजिट होता है ये, ठीक है। स्क्वायर हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा है √3 माइनस यहाँ पर होगा 3 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, तो आंसर कितना आ गया √3 - 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। जल्दी से इसे देख लेते हैं, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भले। इसके बाद देखिए इसका बी पार्ट जो दे रखा है, साइन एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है। साइन एक्स मतलब हो गया, अगर आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर है 7 और ये है हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले इसका बेस निकालना पड़ेगा, तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, ये निकालने के लिए हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 to 5 इसका स्क्वायर होगा 25 का 49 और माइनस करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 576 और 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। मतलब ये वाला पार्ट क्या आ गया हमारा 24 आ गया, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं। अब एक हमने ट्राइंगल बनाया, अभी वैल्यू फाइंड करी थी, ये 7, ये 24 और ये 25। अब क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी जगह वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो साइन एक्स की वैल्यू तो हमें दे रखी है, कॉस एक्स क्या होगा, ये होता है बेस अपॉन, ये 24 है, ठीक है, 24/25 और tan x की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 7/24 और कॉट की ये हो जाएगी 24/7। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो साइन x की वैल्यू दी है 7/25 मल्टीप्लाई 24/25, ठीक है। ब्रैकेट में 7/24 प्लस ये हो जाएगा, वैसे इसमें पता है आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर इसे और इजी कैलकुलेट करना है तो इसमें आप कर सकते हैं, ये देखिए इसे आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसे आप ओपन कर लीजिए तो साइन एक्स और कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी तो वैल्यू की नीड ही नहीं है हमें, देखिए यहाँ पर साइन एक्स हमें दे रखा है, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन की इधर मल्टीप्लाई कॉस की इधर मल्टीप्लाई, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स। ये कट हो जाएगा इससे पूरा, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे के क्वेश्चन आपके मिस ना हो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।